अब आप आ जाइए कि ये जजमेंट हम इसको एरोनियस क्यों मानते हैं, इस जजमेंट को? क्योंकि कोर्ट ने, जैसा मैंने भी कहा, 1935 के धार स्टेट एग्जीक्यूटिव को, स्टेट गेजेट को नजरअंदाज कर दिया। 1985 के वफ रजिस्ट्रेशन को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। और साथ ही साथ ये जो आर्गुमेंट है, कोर्ट ने उसको भी कबूल नहीं किया कि 1935 के नोटिफिकेशन को, वो जो लॉ था उस वक्त अंडर आर्टिकल 372 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये लॉ था उस वक्त, और उन्होंने सिर्फ उसको बोला कि ये मेयर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट। ये क्या बात है? मेयर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को ओवरराइड नहीं कर सकता। और एक और वजह है ये फैसला जो एरोनियस और गलत है। मुस्लिम साइड ने ये आर्ग्यू किया था कि जो पीआईएल दाखिल की गई थी, रिट पिटीशन में उन्होंने डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट उठाए जो आर्टिकल 226 में नहीं लिए जा सकते, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन जो होता है अंडर आर्टिकल 226 में, कोर्ट एक ऑर्डर पास नहीं कर सकता डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल के ऊपर। और एक और बात जो आपको समझने की जरूरत है कि ऑलरेडी एक सिविल डिस्प्यूट केस चल रहा है टाइटल का, उसको भी कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया। टाइटल का सिविल डिस्प्यूट ने, जो मैंने कहा, अभी आपने सवाल किया कि ये तो बिल्कुल बाबरी मस्जिद का मामला हो गया जजमेंट का। बाबरी मस्जिद केस के मामले में आप कोर्ट ने कहा था कि पोजेशन नहीं था मुसलमानों के पास। भाई मेरा पोजेशन तो आज जुम्मे तक था ना, मेरा पोजेशन आज फ्राइडे तक मेरा पोजेशन था। बाबरी मस्जिद को तो रात के अंधेरे में वहां पर मूर्तियां रखकर मिंबर रसूल पर मस्जिद को बंद कर दिया गया। मेरा तो पोजीशन आज भी है। और फिर 1935 का धार स्टेट गजीट, 1935 का धार दरबार प्रोसीडिंग्स एक्नॉलेज करता है कि वहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी। और मध्य प्रदेश का राजपत्रा 85 का वो है, बोल रहा है। 1951 में डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई ऑर्डर इशू किया कि सिर्फ मुसलमान नमाज पढ़ेंगे और दूसरी कोई मजहब की वहां पर रस्म और रिवाज इबादत नहीं होगी। और फिर मेजर सीई लुआर्ड, जो एक ब्रिटिश इराक ऑफिशियल था, उसने 1912 में कहा कि भोजशाला एक मिसनॉमर है नाम, और इनएक्यूरेट नेम कहा। फिर वहां पर वजू करने की एक टैंक है, वजू के लिए जो नमाज पढ़ने से वजू करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे, इसी जगह पर, इसी मुकाम पर बैठकर मैंने आप तमाम से कहा था, शायद वो जितने जर्नलिस्ट अभी हैं वो हैं यहां पर, मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट गलत जजमेंट है, जो आस्था की बुनियाद पर दिया गया है। और मैंने कहा था कि ये जजमेंट जो आज उस वक्त आया था, ये ऐसे कई चीजों को खोल देगा। तो उस वक्त कई लोग मुझसे कहे थे कि ओवैसी तुम खामोश बैठो। मैंने कहा आज खामोश बैठेंगे जो खामोश बैठने के लिए मुझसे कह रहे हैं। आज देख लो आज क्या हो रहा है। जिस जजमेंट का मैंने हवाला देकर कहा था कि देखो ये जजमेंट से कई चीजें खोली जाएंगी। अब रिलीफ भी आइडेंटिकल है, कंप्लीटली रिलीफ आइडेंटिकल है कि वहां पर पूजा होगी, नमाज नहीं होगी। और अगर आपको चाहिए, क्या कहा कोर्ट ने, इन ऑर्डर टू सिक्योर द रिलीजियस राइट्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी एंड टू एंश्योर कंप्लीट जस्टिस बिटवीन पार्टीज, इन केस द रेस्पोंडेंट नंबर 8 submits an application for allotment of suitable land within Dhar district for construction of a masjid or place for prayer, the state government may consider state application in accordance with law. Where is the question? कहां सवाल पैदा होता है जमीन पूछने का? मैं 700 साल से वहां पर नमाज पढ़ रहा हूं। कोई पीआईएल डालता है 226 में
और कोर्ट कैनॉट पास एन ऑर्डर ऑन डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल, आप टाइटल दे देते हैं उनको जबकि सिविल सूट चल रहा है उसका। तो ये एब्सर्ड जजमेंट भी है, एरोनियस जजमेंट भी है। और एक अजीब और गरीब बात इसने जजमेंट में कही गई है कि सेकुलर स्टेट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी इवन टू प्रोवाइड बेसिक एम्यूनिटीज टू पिलग्रिम्स, द प्रिजर्वेशन ऑफ प्यूरिटी एंड प्रिस्टाइन कैरेक्टर ऑफ डीटी। सो ये भी इट वायलेट सक्सेसिव सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स दैट से दैट ये वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कहता है कि द इंडियन स्टेट जो है सब रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो ये जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के मुताबिक नहीं है। जो बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया था वो सिर्फ एक धर्म को प्रेमसी दे रहा है और दूसरों के जो वर्शिप है उसको आप खत्म कर रहे हैं। और एक बात यह है कि ये जजमेंट एक फ्लड गेट्स खोल दिया है। अब कल कोई भी जाएगा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तो अहमियत खत्म होते जा रही, जबकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को राम मंदिर के बाबरी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसको बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ा था, वो भी आपने आज कोर्ट ने उसको भूल गया। तो ये तो एक मौकरी बन चुका है, मौकरी बना रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। तो ये हमको बोलना है। और एक बात याद रखिए, यहां पर तो कोई इन्वेडर आकर नहीं तोड़े, वो भी तो झूठ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो भी झूठ है। पीसफुल स्ट्रक्चर था ये। और एक बात आपको समझने की जरूरत है कि पिटिशनर ने ये कहा कि जो डीटी मिली उसको उन्हें बताया धार में मिली। मुस्लिम साइड ने बताया कि ये जो मूर्ति मिली थी जो आज किसी इंग्लैंड के बर्तानिया के म्यूजियम में है, वहां से आधा किलोमीटर दूर एक सिटी पैलेस के रूइंस है, वहां पर मिली है।